नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम के चैप्टर से एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो यूपी बोर्ड में कई बार 4 नंबर में पूछा गया है कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात है। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तीव्रता एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग अर्थात एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। मान लेते हैं हमारे पास में एक आवेशित वलय है। मान लेते हैं हमारे पास में एक आवेशित वलय है। एक वलय हमारे पास में है, एक सर्किल है जो समान रूप से आवेशित है। इसके सतह पर आवेश समान रूप से इस प्रकार से मान लेते हैं वितरित हैं। हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास में एक वलय है और इस वलय पर समान रूप से आवेश जो है आवेशित हुए हैं। इसका केंद्र हम मान ले रहे हैं O है और इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं A है। इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी पर मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर, इसके केंद्र से x मीटर की दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वलय है, इस वलय पर समान रूप से आवेश आवेशित हैं। इस वलय की खुद अपनी त्रिज्या A है। इसका जो केंद्र है, जो सेंटर है, इसके सेंटर से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाना है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि आवेशित वलय जो होता है, ये आवेशित वलय जो है इस पर समान रूप से आवेश वितरित है। हम मान लेते हैं कि इसके एक छोटे से अल्प अवयव, यहाँ इसका एक छोटा सा बिंदु, एक बिंदु A ले लेते हैं जो अल्प अवयव है, और ये मान चलते हैं कि ऐसे अवयव, ऐसे छोटे छोटे अल्प अवयवों से मिलकर के ये कई अवयवों से मिलकर के ये इस वलय का निर्माण हुआ है। तो इस अल्प अवयव पर जो चार्ज है वो प्लस डेल्टा Q चार्ज है। इस डेल्टा Q चार्ज कारण इसके केंद्र से यहाँ पर बिंदु P पर मान लेते हैं ये दूरी R है, तो यहाँ डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर क्या क्षेत्र होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्र से इसके अनुदिश, थोड़ा ध्यान देना है, केंद्र से इसके अनुदिश डेल्टा E cos थीटा होता है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जबकि केंद्र से जो लंबवत होता है, केंद्र से यहाँ पे जो लंबवत हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा E sin थीटा। आप जैसा कि देख रहे हैं आप फिगर में, यहाँ मान लेते हैं अगर थीटा यहाँ पे है तो सिर्फ कोण होने के नाते थीटा यहाँ भी होगा। मान लीजिए कि ये दूरी R है और ये समकोण पर बना हुआ है, तो फिगर से, चित्र से आप देख रहे हैं कि आवेशित वलय के कारण E cos थीटा जुड़ जाता है, जबकि E sin थीटा ये लंबवत जो परपेंडिकुलर होता है ये निरस्त हो जाता है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माना एक समान रूप से आवेशित
वलय, माना एक समान रूप से आवेशित वलय जिसकी त्रिज्या a तथा केंद्र से x मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अल्प अवयव डेल्टा Q के कारण P पर तीव्रता, क्योंकि हम लोग पहले बताया गया, मैंने आपको पहले बताया, पिछली वीडियो में आप लोग देखा था कि बिंदु आवेश कण, यहां डेल्टा प्लस डेल्टा एक बिंदु आवेश जैसा हो गया। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां बिंदु पर होना चाहिए वह होगा डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये फ्री स्पेस में है, निर्वात में है, और डेल्टा Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा Q और यहाँ ये दूरी जो है R है, तो डेल्टा Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अनुदिश घटक होंगे, इस वलय के जो अनुदिश घटक होंगे E cos थीटा जुड़ जाएगा, जबकि जो इसके लंबवत घटक हैं वह E sin थीटा ये जो है अपने आप निरस्त हो जाता है। तो E sin थीटा नहीं लेते हैं हम लोग E डेल्टा E cos थीटा। तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा Q अपान R स्क्वायर cos थीटा। डेल्टा Q अपान R स्क्वायर cos थीटा होता है। चूंकि डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा Q अपान R। क्योंकि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग यहां से देखें R की वैल्यू देखें, यहां R की वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात करना, R इज इक्वल टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश बन रहा है और ये 90 अंश सबसे सामने वाली बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग में बराबर होता है। तो यहाँ अगर हम R का मान रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ चूंकि हम लोग cos थीटा थोड़ा देख लें कि cos थीटा की अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या होगा। थीटा यहाँ पे है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात आप कह सकते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार x और कर्ण कितना है R है, अर्थात आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर x अपान R का मान होता है, अभी आपने देखा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे पावर 1/2 होता है। ये मान यहाँ पे रखा जाए, ये मान यहाँ पे रखा जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डेल्टा Q, क्योंकि यहाँ पे x है, डेल्टा Q x हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना है, x स्क्वायर ये मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा इसका पावर 3/2, क्योंकि a और आधा 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे वलय के कारण इस प्रकार से, चूंकि पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा Q, अर्थात पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अर्थात पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आवेशित वलय के कारण एक वलय ऐसा हो जो पूर्ण रूप से चार्ज हो, यूनिफॉर्म चार्ज में हो, जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या a हो, और
उसके सेंटर से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर इस पूरे बले टर्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू x अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे की पावर। तो हमारी अगली वीडियो हम बात करेंगे कि इनकी जो विशेष बातें हैं वो क्या होती हैं। हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको।